वाले हैं 10 सेकंड का समय बाकी है। निफ्टी एक अच्छी खासी बढ़त के साथ फिर से आज गैप अप के संकेत साफ तौर पे दे रहा है, जैसे कि आपको संकेत मिल रहे थे। और देखिए 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं, ग्लोबल संकेत लगातार मजबूत बने हुए हैं कल की तेजी के बाद। 9360, 9370 ये हो रही है आज की फिलहाल शुरुआत। 9350 ये वो लेवल है जिसके ऊपर टिकना जरूरी है निफ्टी के लिए। अगर यहां से आपको आगे और तेजी पकड़नी है तो उस पर नजर रखिए। निफ्टी बैंक 19,000 का लेवल आज नजर में होगा, वही आज का हर्डल है। तो ये दो लेवल जिन पर आप नजर रख के ट्रेड करेंगे। शुरुआत में मार्केट ब्रेथ काफी बेहतर दिखती है, मिड कैप इंडेक्स भी करीब आधा % ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। सुदर्शन केमिकल आपके स्क्रीन पे देखिए 6% ऊपर आज का जैकपॉट शेयर। कल की तेजी के बाद तगड़ा फॉलो अप यहां पर मिलता हुआ। ये सेक्टर तो खैर मजबूत है, ये मिड कैप पे आ गए हैं। तो एक बार एप्कोटेक्स डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए और एक बार EIH भी दिखा दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चलते हैं दिग्गज शेयरों की तरफ। एप्कोटेक्स 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, देखिए 12.5% की तेजी। EIH 5.5% ऊपर और BEML पर भी जरूर नजर रखिए। आज का एक और अहम स्टार प्लेयर है जिसको आज हम निफ्टी के ऊपर तरजीह दे सकते हैं। तो देखिए 5% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। चलिए अब जरा आज का हिट मैप लेकर आइए। बैंकिंग स्टॉक से मदद मिलती हुई नजर आई थी प्री ओपन में और वो ट्रेंड चल रहा है। ICICI बैंक, HDFC बैंक आपको ऊपर नजर आएंगे, HDFC लिमिटेड और इंडसइंड बैंक। UPL में अच्छी तेजी है और जैसे कि आज शैल जी ने काफी विस्तार से आपको बताया, एग्रोकेमिकल सेगमेंट पे नजर रखिए। UPL में वो जो पूरी गिरावट आई थी सब रिकवर हो गया है, क्योंकि अब तो पेस्टिसाइड की मांग बढ़ने वाली है, रोक लगाना बहुत मुश्किल है। LNT आज लीड करता हुआ इंटरेस्टिंगली नजर आ रहा है, लेकिन अब देखिए लाल निशान में काफी सारे स्टॉक्स हैं। मुनाफा वसूली की चपेट में आपको कोटक दिख रहा है, बजाज ऑटो पे आपको एक नीचे का काफी गहरा टिक दिखाई दे रहा है, ONGC, M&M, टाइटन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। बजाज फिनसर्व कल की एक शार्प रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग के बाद आज थोड़े से दबाव में आते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये तस्वीर फिलहाल आपको निफ्टी की नजर आती है, लेकिन 9369 तो हम वो 9350 का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, यानी आज यहां से और ऊपर जाने की कोशिश फिलहाल नजर आएगी, ये दिखता है। निफ्टी बैंक की नजर 19,000 पे है। कुछ स्टॉक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। डेल्टा कॉप में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी। MSTC पे नजर डालिए। एक और मिड कैप स्टॉक जो आज फोकस में है, सीमेंट सेक्टर पे लगातार हमारी नजर है। ओरिएंट सीमेंट पे एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। होटल स्टॉक्स में ताज GVK के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये एक और स्टॉक है AIH के साथ साथ जहां पर हमने तेजी देखी है और ताज GVK पिछले हफ्ते हमने रिकमेंड किया था। तो यहां पर आपकी अगर पोजीशन है तो मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से नजर डालिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, क्योंकि यहां पे शुरुआत थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी नतीजों के बाद। अब देखिए करीब 1.25% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। लेकिन सन फार्मा जिस पे रिपोर्ट्स पॉजिटिव दिख रही है, इनफैक्ट जेफरीज ने तो टारगेट बढ़ाया। तो ये देखिए कल के उतार चढ़ाव के बाद आज दूसरे दिन फिलहाल आपको यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फोकस होना चाहिए दो स्टॉक्स पे, एक तो BEML और दूसरा एप्कोटेक्स, जिसने बहुत ही शानदार शुरुआत दिखाई है आज के ट्रेड में। हेमंत, आप क्या देख रहे हैं? और बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन BEML ने दिखाया है। वैसे आपको याद दिला दूं कि आज सुबह सुबह ये जो होटल शेयर थे, ये 4 शेयर मैंने अपनी टीम में शामिल किए थे। EIH के साथ साथ EIH एसोसिएट्स, ताज GV के साथ साथ रॉयल ऑर्किड, ये 4 स्टॉक्स थे स्टॉक 2020 में। जो आज तेजी देखने को मिल रही है, ये शायद इस कारण होगा क्योंकि 2020 में इसको सजेशन दिया गया था। बाकी के 2020 के गेनर्स भी दिखाएंगे, लेकिन फोकस में रहना चाहिए रैमको सिस्टम्स। लाइए डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर, क्योंकि कल भी देखिए इसको सुबह सुबह सुझाया गया था और आज सुबह मैं आपसे कह रहा था कि ये एक और नया अपर सर्किट लगाने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए जो कंपनियां कोरोना से फाइट करने में मदद कर रही हैं, उन्हीं को बाजार थम्स अप दे रहा है। कुछ और कंपनियों के नाम भी आपके सामने मैं आगे शेयर करूंगा। आप याद करिए BEML ने भी जिस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और ये वहीं से तेजी बननी शुरू हुई है। तो रैमको सिस्टम्स 4% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 10% का कैंडिडेट है ये। आज राजेश अग्रवाल साहब, राजेश सतपुते जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, राजेश जी अभी ले लें, ये तो ज्यादा नहीं बढ़ा है, 4% ऊपर है, 6% की जगह लगती है। हेमंत बिल्कुल सही है, ये अभी के अभी वाला बाय है, ये खुला गैप के साथ, लेकिन माइनर गैप है। 82.45 करंट प्राइस है, 81 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे पक्का यकीन है ये सर्किट लगाएगा। सर्किट करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86-87 के आसपास लगेगा। बिल्कुल, तो यहां पर आपके लिए एक शानदार शुरुआत दिख रही है। अच्छा, नजर डालिए एक और स्टॉक पे, EID पैरी। राजेश अग्रवाल जी इसको मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते भर में कम से कम 2 बार तो रिकमेंड कर ही चुके हैं और शुगर में जो तेजी देखी जा रही है उसका फायदा आपको मिलता हुआ आज बाजार खुलने के साथ ही जो दिन का वॉल्यूम होता है वो दिख चुका है। राजेश जी, बहुत ही शानदार कॉल ये आपने दी, बताइए अब आगे के टारगेट क्या देखते हैं?
देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने पिछले एक हफ्ते में 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं और मैं अभी भी अपनी बात को वापस दोहराना चाहता हूं कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 280 से 300 रुपए का है, जो कि एक बहुत बड़ी अपसाइड हो सकती है मौजूदा स्तर से अगर आप देखो तो। लेकिन नज़रिया आपको कम से कम 18 से 24 महीने का रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये टाइम हॉरिजन थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखो तो 8 शुगर फैक्ट्रीज हैं इसके पास, 43,800 मेट्रिक टन की क्रशिंग कैपेसिटी है, कोजन की फैसिलिटी है, डिस्टिलरी है, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी वैल्यूएशन इस स्टॉक में आती है, वो इस बात के मद्देनजर आती है कि 60.5% स्टेक इनके कोरोमंडल का है, और उस स्टेक का अगर आप वैल्यूएशन करो तो आज की डेट में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का आता है। अब इसे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी अगर आप देते हो 60 से 70% का भी, 12,000 की जो वैल्यूएशन आ रही है उसमें 60-70% की होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देते हो तो 4,500 करोड़ तो ठीक ठाक आते हैं। और जबकि एडी पेरी की पूरी मार्केट कैप 3,000 करोड़ की है, तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ कोरोमंडल के भाव में आपको ये शुगर, डिस्टिलरी वगैरह सारा कुछ मिलता है। मैनेजमेंट बहुत ही उम्दा है, मुरुगप्पा गुप्ता को ब्रांड करती है। कंपनी का लगातार फोकस इस बात पे रहा है कि डेट कम किया जाए, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और जिस तरीके के नतीजे कोरोमंडल के पिछले दिनों आए परसों, मुझे लगता है कि कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी कर सकती है। एक अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है कोरोमंडल ने, जो कि सीधे सीधे ईएडी की किटी में आएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि कल की बढ़त के बावजूद, कल अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से, अगर मैं राइट हूं तो 8-10% के आसपास की बढ़त हुई थी, उसके बावजूद इसमें बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जी जी राजेश जी, वापस जरा बाजार पर ध्यान देंगे। आपके सामने 62 अंक ऊपर निफ्टी खुला है 9,378 के आसपास। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से ये आपको तेजी दिख रही है। दोनों एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी आपको लगभग 2% के आसपास बढ़ते हुए दिखेंगे। रिलायंस में तेजी बरकरार है, 1% ऊपर 1461 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एलएनटी सबसे उच्चतम लेवल पर महीने के चलता हुआ आपको दिख रहा है, यहां पर 2.5% की तेजी आती हुई दिख रही है 873 रुपए के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने लगभग 1.6% ऊपर चल रहा है 324 पर। गिरने वाले कौन से स्टॉक्स हैं? यहां पर मुझे 2 आईटी स्टॉक्स दिख रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस। आईटीसी में आपको हल्का सा एक लाल निशान आता हुआ दिखेगा, लेकिन वहां पर आपने बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया है मई के महीने में, तो वो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर रेड्डीज आपको हल्का सा लाल निशान दिखाएगा। तो ये हाल आपके सामने निफ्टी का है। कौन कौन से स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं? सीमेंट स्पेस पर हमारी लगातार नजर है। ओरिएंट सीमेंट को देखिए, ये आपके सामने 42 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है। इसके नतीजे थोड़े दिन पहले आए थे, यहां पर आपने इतना मूवमेंट नहीं देखा है जितने और सीमेंट काउंटर्स में देखा है। तो ओरिएंट सीमेंट आपके रडार पर होना चाहिए। साथ ही साथ साउथ बेस्ड कंपनी एनसीएल इंडस्ट्रीज, इसकी चर्चा कल भी हुई थी। ये भी एक बहुत अच्छा सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट मेकर है। यहां पर भी आप एक शानदार तेजी आते हुए देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब, एनसीएल इंडस्ट्रीज दिखाइएगा, लगभग 66-67 रुपए का शेयर है। यहां पर भी बहुत अच्छे आपको वॉल्यूम्स आते हुए दिखेंगे। बाकी एक्सेल इंडस्ट्रीज में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, और साथ ही साथ एनआईटी में भी आपने एक अच्छा अपटिक आते हुए देखा है। हेमंत जी। बिल्कुल।